बच्चा 40 इसका भी इंसाफ होगा। प्रतीक के इस तरह के सवाल को सुनकर मिश्रा सर कहते हैं, वैसे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। यह आज से 5 से 6 साल पुरानी बात है जब मैं भी कॉलेज जाता था। स्कॉलरशिप पर मैं उस कॉलेज में गया था जहाँ सिर्फ अमीरों को औलादें पढ़ती थी। वहाँ मुझे पहले दिन में ही उससे प्यार हो गया। निहारिका सुराना। प्रतीक कहता है, लव एट फर्स्ट साइट। सुना सुना लग रहा है। इसका मतलब कि आप कॉलेज के दिनों में ठरकी हुआ करते थे क्या? मिश्रा सर प्रतीक से कहते हैं, बकवास बंद करो बच्चे, मैं उस तरह का नहीं था। उसके अलावा कभी भी आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। प्रतीक कहता है, हाँ तो औकात के बाहर जाने पर अक्सर ऐसा कुछ हो ही जाता है। आपको अब बस ये सोचकर चलना है कि जिंदगी ने आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखा हुआ है। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। प्रतीक आगे कहता है, आपकी भी लव स्टोरी बाकियों की जैसी होगी जिसमें वही कुछ हुआ होगा। मिश्रा सर कहते हैं, बच्चे, मैं उस वजह से नहीं सुसाइड करने वाला था क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, मतलब मैं नहीं समझा। मिश्रा सर खड़े होते हुए कहते हैं, बात ऐसी है कि उसने छोड़ते वक्त मुझे कहा कि मैं उसके द्वारा सालों तक यूज करके छोड़ दिया गया। तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन जब वो मुझे छोड़कर गई और मैंने उसके साथ बिताए गए दिनों और वक्त को मैंने याद किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में एक यूज और थ्रो इंसान ही था। मैं पता नहीं आज तक ये समझ क्यों नहीं पाया। प्रतीक ये सुनकर समझ जाता है कि क्या हुआ है मिश्रा सर के साथ तो वह कहता है, आखिर आप चाहते क्या हैं सर? मिश्रा सर कहते हैं, काश वह मर जाती। वह सबसे सही होता। उसके जैसे लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है। मुझे लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का तो हूँ। तुम लोगों के काम तो आ ही सकता हूँ। तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर तो बना ही सकता हूँ। ये कहते हुए मिश्रा सर टेरेस का दरवाजा खोलकर वहां से वापस नीचे ऐसे चले जाते हैं जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। प्रतीक उन्हें जाते हुए कहता है, क्या बकवास है ये? ऐसा कुछ कैसे हुआ? मुझे लगा था कि यहाँ मिश्रा सर गम में डूबे हुए हैं इसलिए सुसाइड कर रहे हैं लेकिन असलियत में कुछ ऐसा हुआ था कि वह अपने बेवकूफ़ी के ऊपर सुसाइड कर रहे थे। चलो अब मुझे इनका भी इंसाफ करना होगा। प्रतीक आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, सातवें कभी दिन में तुम दिखाई नहीं दे रहे हो लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। निहारिका सुराना को मरना ही पड़ेगा अपने बाप से पहले। उसे एहसास होगा कि किसी को इस्तेमाल नहीं करते। विश्वास सुराना को भी एहसास होगा कि जब वो किसी के परिवार में से किसी को मारता या फिर मरवाता है तो फिर कितना दर्द होता है। प्रतीक के अंदर अब एक ऐसा शख्स पैदा होने लगा था जो आगे चलकर प्रतीक की अच्छाई को खत्म कर देने वाला था। प्रतीक का मोटिव था बुरे लोगों और खासकर क्रिमिनल्स को मारना लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके बाद वह खुद ही इतना बड़ा क्रिमिनल बनता जा रहा था जिसका उसे अंदाजा नहीं था। प्रतीक सीधा राधिका को कॉल करता है। उसके बाद वह ऑर्डर देता है कि उसे निहारिका सुराना के शादी के बारे में हर एक जानकारी चाहिए। राधिका जो खा ही रही थी वो कुछ कहती है जिसे प्रतीक ठीक से समझ नहीं पाया था लेकिन फिर भी प्रतीक इतना तो समझ ही गया था कि वह जल्द ही सारी जानकारी भेजेगी। प्रतीक उसके बाद जानकारी के आने का इंतजार करने लगता है। इधर मिश्रा सर के नीचे आने के बाद सारे लोग उनके पीछे पीछे चले गए थे। चूंकि प्रतीक को किसी ने नहीं देखा था इसलिए कोई भी प्रतीक को देखने के लिए आया ही नहीं था। प्रतीक आराम से नीचे गया था लेकिन फिर भी किसी ने उसे नहीं पूछा। प्रतीक मन ही मन कहता है, क्या बकवास है। आजकल के लोग तो अजीब होते जा रहे हैं। किसने बचाया कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अजीब लोग हैं। प्रतीक को सिर्फ 2 ही लोग देखते हैं जो थे उसके अच्छे दोस्त और रूममेट ऋषि और संकेत। ऋषि प्रतीक को देखते हुए कहता है, क्या बकवास है यार। तुमने मिश्रा सर को मरने से बचाया और तुम्हें किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। संकेत कहता है, कहो तो हम बीच में कूदे और तुम्हें मसीहा प्रूव करें क्या? प्रतीक कहता है, बकवास बंद करो तुम दोनों। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। जिसे मुझे मसीहा समझना था वह समझ चुके हैं। मिश्रा सर से मेरी पर्सनल मुलाकात हुई। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। प्रतीक वहां से चला जाता है।
उसके जाने के बाद ऋषि कहता है, प्रतीक काफी अच्छा है यार, मैं तो रहता तो जब तक सारा क्रेडिट मैं खुद नहीं ले लेता तब तक तो मैं यहाँ से हिलता तक नहीं। संकेत कहता है, क्या बोल रहे हो, हम यहाँ कौन सा ये सोचने आए थे, हम तो मामला देखने आए थे ना। अब चलो मामला देखने चलते हैं। मिश्रा सर को सारे लोगों ने घेर रखा है, अब देखते हैं कि क्या होता है उसके बाद। ऋषि कहता है, हाँ कॉलेज में ऐसे मामले देखने को कम ही मिलते हैं, तो चलते हैं क्या हो रहा है आगे। प्रतीक को भी ले लेना चाहिए था। संकेत कहता है, वो कुछ ज्यादा ही दूर जा चुका है इसलिए उसे जाने देते हैं, वैसे भी वह यहाँ नहीं ही आएगा। ऋषि और संकेत वहां से चले जाते हैं ये देखने के लिए कि इस तमाशे का अगला भाग क्या होगा। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 41 पुलिस के स्टेप्स। सारे लोग मिश्रा सर को ऐसे घेर कर खड़े हुए थे जैसे उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया हो। सारे लोग यही पूछने में लगे हुए थे कि आप ठीक तो है ना सर। इन सारे चीजों से आतुर हो जाने के बाद मिश्रा सर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या यहाँ तमाशा लगा हुआ है, सारे लोग जाओ काम के ऊपर। मिश्रा सर के चिल्लाने की वजह से वहां से सारे लोग चले गए थे। ऋषि कहता है, ये क्या संकेत, मुझे लगा कि कुछ कमाल का देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संकेत कहता है, कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं कि क्या होगा इसके बाद। अभी तो मैं जा रहा हूँ नैना के साथ, तुम्हारा क्या। ऋषि कहता है, डबल डेट प्लान किया है, मैं भी चल रहा हूँ। संकेत ऋषि के गर्दन में हाथ डालते हुए कहता है, चलो तो चलते हैं। इधर प्रतीक इंतजार करने लगता है और तभी प्रतीक को मैसेज आता है और उसे राधिका मिलने के लिए बुलाती हैं। प्रतीक मन ही मन कहता है, यह क्या है, आखिर उसे मुझसे मिलना ही क्यों है, भेज भी तो सकती थी। प्रतीक जब जा रहा होता है तो उसे ऋषि और संकेत मिलते हैं और वो प्रतीक को बाहर जाते हुए देखकर कहते हैं, क्या बात है ब्रो, तुम कहीं जा रहे हो क्या। प्रतीक कहता है, क्या मतलब है इसका, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ क्या। संकेत कहता है, बिल्कुल ब्रो, लेकिन तुम ऊपर मिश्रा सर के साथ 20 मिनट तक क्या कर रहे थे। प्रतीक कहता है, सर का ब्रेन वॉश कर रहा था जरा मैं, अब सर कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऋषि कहता है, हाँ दिखा था हमें, काफी ज्यादा खतरनाक ब्रेन वॉश किया है उनका, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। प्रतीक कहता है, मुझे तो गुस्सा नजर आया था दूर से भी और तुम दोनों को सामने से एक्साइटेड नजर आ रहे थे मिश्रा सर, गजब यार, तुम दोनों की नजदीकी खराब हो गई है क्या। संकेत कहता है, अरे प्रतीक तुम तो सीरियस हो गए हो, हम तो मजाक कर रहे थे। प्रतीक हंसते हुए कहता है, मैं कौन सा सीरियस हो रहा था, शाम को मिलते हैं। संकेत कहता है, क्लास का क्या। प्रतीक कहता है, क्या यार, तुम तो पढ़ने वालों जैसी बातें कर रहे हो, अब कोई प्रैक्टिकल नहीं है और थ्योरी पढ़ने में तो नहीं जा रहा। थोड़ा और एक दूसरे को पकाने के बाद वे लोग वहां से निकल जाते हैं। प्रतीक पहले निकलता है राधिका से मिलने के लिए जबकि बाकी के दोनों अपने डेट के ऊपर। प्रतीक राधिका से एक बड़े से रेस्टोरेंट में मिलता है। उस रेस्टोरेंट को देखकर प्रतीक मन ही मन कहता है, यहाँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार के पंछी नजर आ रहे हैं, यहाँ आखिर उसने मुझे क्यों बुलाया है ऐसी जगह के ऊपर। प्रतीक राधिका को कॉल करता है और उसके बाद राधिका प्रतीक को एक रूम का नंबर बताती है जिसे सुनकर प्रतीक शॉक होते हुए कहता है, क्या बात है, यहाँ रेस्टोरेंट में भी रूम होते हैं। राधिका कहती है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है, जल्दी से आ जाओ। प्रतीक उस रूम के अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो राधिका को देखकर शॉक हो जाता है। टू पीस ड्रेस में वह कयामत ढा रही थी। वह प्रतीक को देखते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं। प्रतीक कहता है, कमाल, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम अभी खा नहीं रही हो, भरोसा ही नहीं हो रहा है। राधिका कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या तुम खाना देख रहे हो, मैं तो खुद की बात कर रही थी। प्रतीक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, क्या बात है, वैसे लग तो तुम कमाल की रही हो लेकिन मेरे ख्याल से हमें काम के बात पर आना चाहिए। राधिका प्रतीक को बैठाते हुए कहती है, क्यों ना आज तुम मेरे साथ लंच करो। प्रतीक कहता है,
लंच और तुम्हारे साथ, लेकिन क्यों? राधिका कहती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए न। प्रतीक मन ही मन कहता है, हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो लंच क्या डिनर भी कर सकता हूँ। राधिका ये सुनकर खुश हो जाती हैं। प्रतीक उसके साथ लंच करता है और उसके बाद वह प्रतीक की तरफ एक लिफाफा बढ़ाती हैं और कहती हैं, ये रहा निहारिका सुराना का कंप्लीट बायोडेटा और शादी की भी सारी जानकारी, और वहाँ कौन कौन आएगा और कितनी सिक्योरिटी होगी। वैसे तुम्हारा इरादा क्या है? प्रतीक कहता है, किसी का इंसाफ करना है। इस लड़की ने उन्हें प्यार में काफी बड़ा धोखा दिया है। मैंने उन्हें सुसाइड करने से बचाया। इस लड़की के जीने का कोई भी हक नहीं है। इसे भी मरना पड़ेगा अपने बाप के साथ साथ। इस बीच में जो कोई भी आएगा वह भी मारा जाएगा। राधिका एक्साइटेड होते हुए कहती हैं, इसके बाद तो तुम समझते हो न कि क्या होगा। उसके बाद तुम फेमस हो जाओगे, हद से ज्यादा फेमस हो जाओगे। 10 सूटकेस किलर। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहती हैं, 10 सूटकेस किलर का मतलब है तुम्हारा? राधिका कहती है, दरअसल तुम्हारे इतने सारे हरकतों को देखने के बाद पुलिस ने तुम्हारा नया नामकरण किया है, सूटकेस किलर। प्रतीक ये सुन कर कहता है, क्या बात है, मुझे तो अब तक पता ही नहीं चला है। राधिका कहती है, ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है, इसे किसी को भी बताया नहीं गया है। उन लोगों ने यह आपस में बात करने के लिए तुम्हारा नामकरण किया है। प्रतीक कहता है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि इस लिफाफे को देने के लिए तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भेज भी तो सकती थी। राधिका कहती है, पुलिस ने कुछ खतरनाक जेल में बंद साइबर क्रिमिनल्स को बाहर निकालकर मेरे पीछे लगा दिया है, इसलिए आई हूँ। तुम भी जरा बच कर रहना। प्रतीक हाँ कहता है और वहाँ से निकलते हुए मन ही मन कहता है, पुलिस ने आखिर कमाल का सटेप चला है, लेकिन मुझे मात नहीं दे पाएंगे। जैसे ही प्रतीक और राधिका उस रूम से निकलते हैं तो बाहर नॉर्मल बैठने वाले जगह पर उसे ऋषि और संकेत अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ नजर आते हैं। वे सब एक ही रेस्टोरेंट में आ गए थे। प्रतीक के ऊपर नजर पड़ते ही दोनों उसे घूरते हुए खड़े हो जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड।